Hello everyone, welcome to Yatri IS Roads to Rank. And in order to reach our desired rank, we have come up with a platform where we revise the entire book using pointers and small clips. आप देखिए थोड़ी सी आप 2x 1.5x पे भी देख सकते हैं ताकि फट और जो छोटी वीडियो है और जल्दी खत्म हो जाए। मेन पॉइंट इज मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। आप 2-3 बार देख लीजिए एक क्लिप को। यू विल सी कि द रिटेंशन, दो चीजें होती हैं, रिटेंशन एंड रिकॉल, both will improve using our platform. So we have already started the most important chapter of Lakshmikant, that is Parliament, and हमने 11 टॉपिक अब तक कंप्लीट कर दिए हैं। एंड द फोर्थ टॉपिक इज जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग जो है लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ केसेस बनते हैं जब दोनों हाउसेस के बीच में एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। उस केस में इसका यूज होता है। कैसे यूज होता है, लेट्स सी। जॉइंट सिटिंग गई है इसके बारे में, एंड दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म। दूसरे हाउस राज्यसभा। अब राज्यसभा के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं दैट राज्यसभा कैन एक्सरसाइज। फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा था, वो सीधा पास कर दे और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाए और प्रेसिडेंट अगर उसको असेंट दे देते हैं तो वो एक्ट बन जाता है। दूसरा, राज्यसभा अमेंड करे और फिर वो पास हो जाए, तो ये भी अच्छी बात है, बिल बन गया एक्ट। तीसरी सिचुएशन बन सकती है अमेंडमेंट प्रपोज करे और वो लोकसभा से डिसएग्री हो जाए, या लोकसभा को वो अमेंडमेंट्स पास और अच्छे ना लगे, डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो जाए। और चौथा ऑप्शन तो सीधा पता ही है, आउटराइट रिजेक्ट कर दे कि भाई हमें ये बिल अच्छा नहीं लगा, वी रिजेक्ट दिस बिल। और फोर्थ ऑप्शन जो है राज्यसभा के पास वो है टेक नो एक्शन, जो कि वो मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स तक वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। पास हो जाएगा, अच्छी बात है। अमेंड हो के पास हो जाएगा, वो भी अच्छी बात है। उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया, डेडलॉक हो जाएगा। और जब दो हाउसेस के बीच में डेडलॉक होगा तो फिर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस का यूज होगा, इट इज जॉइंट सिटिंग। और कौन यूज करेगा? प्रेसिडेंट। अब एज फार एज जॉइंट सिटिंग इज कंसर्न, जॉइंट सिटिंग में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कौन होता है? ऑलवेज प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज ऑलवेज स्पीकर, ठीक है। और जब डेडलॉक बिल के रिगार्ड में जॉइंट सिटिंग बुलाई गई है, तो वो बिल कैसे पास होगा जॉइंट सिटिंग में? सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से। सो इसलिए बोला जाता है कि अगर रूलिंग पार्टी के पास स्ट्रेंथ होती है लोकसभा में, तो जॉइंट सिटिंग एक मैकेनिज्म बन जाता है राज्यसभा की पावर को ओवरशैडो करने का। इसी वजह से इसको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैकेनिज्म बोला जाता है। अब आप बोलेंगे कि भाई अगर लोकसभा के पास जब ऑलरेडी स्ट्रेंथ है तो इसका तो बहुत बार यूज किया गया होगा। ऐसा नहीं है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो भी पूरी तरह अकाउंटेबल होती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी करते हैं। तो ये आज तक सिर्फ 3 टाइम्स ओनली, ये लोकसभा, नॉट राज्यसभा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मतलब लोकसभा के पास ज्यादा पावर है एज फार एज जॉइंट सिटिंग इज कंसर्न। अब ये तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज जॉइंट सिटिंग। अब ये है कि कुछ ऐसे प्रोविजन भी है हमारे पास जिसमें हम जॉइंट सिटिंग को इन्वोक नहीं कर सकते। जैसे कि जॉइंट सिटिंग को हम इन्वोक नहीं कर सकते एज फार एज मनी बिल इज कंसर्न। जो हमने कल डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज मनी बिल, व्हाट लीड्स टू अ मनी बिल, ठीक है। तो वैसे मनी बिल के रिगार्ड में राज्यसभा के पास ऑलरेडी बहुत रेस्ट्रिक्टेड पावर्स होती हैं। लेकिन एक बात जरूर ये भी है कि मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग को नहीं बुला सकते। एक और केस बनता है एंड दैट इज, वहां पर भी जो
वहां पर भी ज्वाइंट सिटिंग काम नहीं करती, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. So in two cases we cannot invoke, president saab cannot invoke joint sitting, and that are money bill and constitutional amendment bill. So this is all about joint sitting. छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, छोटी सी वीडियो है, आप आराम से देखिए, बीच बीच में एक दो इन्फोग्राफिक्स आते हैं, उनको भी देख लिया करिए, ठीक है. एज हमारा जो इनिशिएटिव है हमारा यही है कि वी हैव टू प्रोवाइड स्मॉल पॉइंटर्स इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स और पीपीटीज और कॉपी पेस्ट पैराग्राफ्स. वो सब नहीं करना, सिर्फ छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, आप इनको देखिए एंड रिवाइज द एंटायर बुक, ठीक है. ये हमारा मेन मोटिव है. एंड as I always say, please do focus on two things: revise, watch our video, and write your answers. Build a very strong discipline to develop that skill. Thank you so much.